दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्रोथ एजू पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसा कि दोस्तों मैंने एक एक करके आपको 10th क्लास की सभी वीडियो बताई थी और इस तरह करते करते मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 पर लेकर आ गया। अगर आपने अभी भी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, वहाँ जाके आप मेरे चैनल पे सारी वीडियो देख सकते हैं। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह एक एक करके आपके सारे वीडियोस 10th क्लास की मैथ का पढ़ाऊँगा, ताकि आप बच्चों को इस कोरोना काल में, जो कोरोना की वजह से आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर बैठे ही विदाउट किसी कॉस्ट के आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और मैथ आपके लिए बिल्कुल मैं इजी बना दूंगा, बशर्ते कि आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं नए क्वेश्चन की ओर। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी इसमें हमें जो परिमेय संख्या दे रखी है उसका डिवीज़न विदाउट, यानी डिवीज़न हमें नहीं करना है और बिना डिवीज़न करे ही बताना है कि इसका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में नीचे वाला ज़ीरो नहीं होता। अब हमें क्या करना है कि जो परिमेय संख्या होती है रैशनल नंबर, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और नीचे वाला यानी Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता। अब हमने इससे पहले की क्लासों में सीख रखा है कि किसी भी संख्या को हम डिवाइड करके ये बता सकते हैं कि वो संख्या शांत है या अशांत है, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए सिंपल हमें क्या करना होता है, इस संख्या से इसे डिवाइड देना होता है। लेकिन 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.4 के अंदर में हमें डिवाइड नहीं करना दोस्तों, बल्कि क्या करना है, हमें इसका प्राइम फैक्टर करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताता हूँ। जैसे ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अंश, और नीचे वाले को हर, यानी न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर ये बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास जो डेनोमिनेटर है यानी हर है, इस हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे दोस्तों ये है 31-25, इस 31-25 का हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस अभाज्य गुणनखंड की मैंने भी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, आप वहाँ जाकर इसे सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, पीछे की वीडियो देखकर आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे जब भी आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसे हमें 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, यानी जितने भी प्राइम नंबर है उस नंबर से इसे हमें काटना होता है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अगला नंबर क्या आया, 3 से भी काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। फिर इसके बाद अगला नंबर कौन सा है हमारे पास, 5, तो ये डायरेक्ट जो है आपका 5 से कटेगा। 5 बंदा 5, 5 6 30, 5 6 30, 1 चला गया, 5 दूनी 10 और 2 चला गया, 5 हम 25, यानी 31-25 5 से कट गया। दोस्तों अगर आपको इस तरह नहीं आता तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं बच्चों को ऑफलाइन में बताता हूँ कि हमारे पास एक गरीब मेथड है, यानी एक मजाकिया तौर पर कहा जाता है कि गरीब मेथड का मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके से 31-25 को डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं। आई होप ये तो आता ही होगा, अगर नहीं आते तो इसको भी सीख सकते हैं आप लोग, क्योंकि हर काम को हम सीख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। इसे करते हैं 5 एकम 5, 5 इंग 30, 1 बचा, अगली संख्या 2 उतर गई, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, अगली संख्या 5, 5 25। तो इस तरह हमने काटा और यहाँ से 625 लेकर आ गए। तो आप इस तरीके से भी एक एक करके शुरू में सीख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको आता है तो मोस्ट वेलकम, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं। अब ये अब भी 5 से कटेगा, 5 बंदा 5, 1 चला गया, 5 2 10, 2 चला गया, 5 5 25, अब भी 5 से कटेगा। इसे हम जब तक 5 से काटते रहेंगे जब तक ये टेबल 5 के टेबल में आता रहे। 5 2 10, 5 5 25, फिर ये कटेगा 5 5 25 और 5 बंदा 5, यानी हमारे पास जब हमने इसका फैक्टर करा तो इसका फैक्टर का आंसर आया 13। और 5 कितनी बार आया दोस्तों, 1 2 3 4 और 5 कितनी बार आया
तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी संख्या का आपको अगर शांत या अशांत बताना हो इस मेथड से, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चूंकि 31, 25 को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, अतः ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा वर्ड हमें डिकोड करना पड़ता है, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर जो है डायरेक्ट आंसर को अच्छा नहीं मानता, इसलिए आप क्या करें, इसे बताएं कि 31, 25 को हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अगर जब भी हम किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उसका हर यानी डेनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n या इन दोनों में से कोई एक के रूप में आएगा तो वो शांत होगा, अदरवाइज दोस्तों क्या होगा, अशांत होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 64,455। अब भी वही तरीका, नीचे क्या है आपका जो हर है, डेनोमिनेटर है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 455। ठीक है दोस्तों, इस 455 का पहले हमें क्या करना है, इसका हमें फैक्टर करना है। और फैक्टर का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, पिछली वीडियोस में समझा रखा है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, दो जो सबसे छोटी संख्या होती है प्राइम फैक्टर की 2, उससे डिवाइड करना है। 2 से नहीं आता 3 से करना है, 3 से नहीं आता 5 से करना है, 5 से नहीं आता 7 से। तो इस तरह जितने भी प्राइम फैक्टर के नंबर होते हैं उससे एक एक करके आपको काटना है। जब वो उनसे नहीं कटेगा तभी हम अगली संख्या पर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आपने बेसिक 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि किस टेबल से हम किस संख्या को काट सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे नहीं है। 3 से देखने के लिए 5, 5, 10 और 14, 3 से नहीं कटेगा। डायरेक्ट किससे कटेगा दोस्तों, ये 5 से। 5 निम 45, 5 9 द 45 और 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 से नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट किससे कटेगा ये, अब ये डायरेक्ट 5 से अगली संख्या 7, उससे चेक करते हैं तो ये 7 से कट जाएगा। नहीं आ रहा आपका कोई बात नहीं, आप इस तरीके से 91 लिख रहे, 7 से डिवाइड करके देख लें। 7 1 दा 7, 2 बचा, 1 कैरी, 7 3 दा 21, यानी ये 7 से कितनी बार में कटेगा, 13 बार में। तो इसे हम लिखेंगे 7 13 दा, और 13 खुद के टेबल में आता है तो 13 1 दा 13 एकम 13। तो इस प्रकार 64, और नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 7 × 30। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप लिख लेंगे। इसे लिखने के बाद फिर थोड़ा सा वर्ड डिकोड करना होगा आपको, क्या कि 455 को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरीके से, क्यों देखो दोस्तों, इसमें 5 आया लेकिन साथ ही साथ 7 और 13 भी आ गया, इसलिए हम इसे शांत ना बोलकर क्या बोलेंगे, अशांत। क्योंकि हमारे पास जो रूल है, रूल ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आए तो ही वो शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो क्या होगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत आवर्ती का। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चनों को और देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, ताकि ये पूरी एक्सरसाइज जो है 1.4 वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिया 29/343।
अब दोस्तों इसके अंदर आप देखें नीचे 343 है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाकर 343 लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, इसे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे चेक करेंगे कि ये 2 के पहाड़े से कटता है या नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आपको ऐसे पढ़ना है जैसे लगे कि आप घर के अंदर बैठकर आपके सामने कोई टीचर पढ़ा रहा है। बिल्कुल ऑनलाइन वाली फीलिंग नहीं लेकर आनी, जैसा लगे आपको बिल्कुल कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप इसे 2 से चेक करेंगे, यानी 2 के पहाड़े से। 2 के पहाड़े से मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि जब यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो पूरी संख्या 2 के पहाड़े से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। 3 से देखते हैं, 4 और 3 7, 7 3 10, 3 के पहाड़े में नहीं आता तो 3 से नहीं कटेगा। 5 के लिए मैंने बताया था 0 और 5 हो तो 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो अब ये किससे कटेगा दोस्तों, डायरेक्ट 7 के टेबल से। नहीं आ रहा कोई नहीं, हमारे पास गरीब तरीका है, ये है गरीब तरीका बच्चों वाला। 343 को किससे काट के देखते हैं, 7 से। 7 चौक 28, कितना बचा दोस्तों, 6। अगली संख्या 3 उतर गई, 7 नीम 63, पूरा कट गया, कितनी बार में, 49 बार में। तो इसका मतलब ये 7 के पहाड़े में कितनी बार में कटेगा, 49 में। और 49 तो पता ही है, 7 7 दा 49, 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 29 अपॉन में 343। 343 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 1 2 3। तो मैंने अभी आपको लैंग्वेज बताया कि जब हम हर को, डेनोमिनेटर को 2 की पावर m यानी कोई भी पावर हो सकती है और 5 की पावर n के रूप में अगर है तो ही हम उसे शांत बोलेंगे, अदरवाइज इसे क्या बोलेंगे, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो डायरेक्ट आप लैंग्वेज खुद लिख लेना, क्या लिखेंगे इसे, अशांत आवर्ती, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। जैसे हमारे पास एक सवाल होगा 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब दोस्तों इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले से ही आंसर हमें करके दे रखा है, बस आपको बताना है लैंग्वेज लिखकर कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, शांत है या अशांत। जैसे दोस्तों हम इसका फैक्टर करते थे, फैक्टर करने के बाद आता था। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर कुछ है, 5 की पावर कुछ है, तो इसका मतलब इसे हम डायरेक्ट ही लिख देंगे कि इस संख्या को जो है, इसका जो हर है डेनोमिनेटर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखा हुआ है। अतः ये क्या होगा, लैंग्वेज आप लिखें, अतः ये क्या होगा, हैंस टर्मिनेटिंग यानी शांत, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इसी में थोड़ा सा और एक कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, जरा सा देख लेते हैं, इसे भी साथ ही साथ करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है, सवाल है 129 और 2 की पावर 5, 5 की पावर ले लेते हैं हम 3 और मान लो 7 की पावर 2 आ गई। पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में ही होना चाहिए या दोनों में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर भी है, 5 की पावर, लेकिन साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा संख्या यानी 7 भी आ गई है। तो इसे हम शांत ना बोलकर क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे दोस्तों, अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया दोस्तों। बस हमें देखना क्या था, जो पूरी क्लास कराई मैंने आपको, इसका बेसिक निचोड़ थोड़ा सा ये है कि जो भी संख्या आपको दे रखा हो, सबसे पहले नीचे वाला यानी हर, उसका आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद इस रूप में देखेंगे 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में है तो टर्मिनेटिंग शांत, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या अशांत आवर्ती। दोनों में से कोई अगर एक भी है तो भी होगा, दोनों हैं इसके साथ कोई अदर संख्या है तो नहीं होगा। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।